AFCAT 2 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए इस शानदार एनालिसिस में हर जरूरी चेकलिस्ट फटाफट डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी खबर, ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स का क्राइटेरिया अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। 60% की टेंशन खत्म, लेकिन याद रखें 8 अगस्त के एग्जाम के लिए बस 60 दिन ही बचे हैं। फॉर्म 20 मई से 19 जून तक भरे जाएंगे। याद रहे ये क्रिटिकल डेडलाइन बिल्कुल मिस नहीं करनी है। वैकेंसीज की बात करें तो इस बार सबसे ज्यादा सीटें एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में हैं। ये बहुत बड़ा मौका है। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए एक स्मार्ट टिप, हमेशा मैक्सिमम वैकेंसी वाली ब्रांच को ही पहली प्रायोरिटी बनाएं। परमानेंट कमीशन में स्पेशल गेट एंट्री है, वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन बिना पेंशन के 10 से 14 साल का है। फ्लाइंग के लिए मैक्सिमम एज 24 और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 26 साल है और अनमैरिड होना एकदम अनिवार्य है। फॉर्म भरते समय सबसे आम गलती से बचे, नाम और डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरें। सावधान रहें, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट के अलावा कोई और आईडी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी। क्वालिफिकेशन भी अपडेट हुई है। अकाउंट्स के लिए बीकॉम और एजुकेशन ब्रांच के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं। इससे उनके मेरिट आउट होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। पिछले एग्जाम का कट ऑफ 110 था। आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए ये एकदम सॉलिड बेंचमार्क है। मैथ्स में हाई स्कोर चाहिए तो तेज कैलकुलेशन स्पीड और डिजिटल सम टेक्निक में मास्टरी करना सबसे जरूरी है। FCAT, CDS, CGCAT और SSC CPO जैसे टफ एग्जाम्स खुद क्लियर किए हैं। कुल इन्हें 14 SSB इलाहाबाद से सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए रिकमेंड किया गया था। इसीलिए यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं होती, सीरियस एस्पिरेंट्स को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। सही डेटा और आजमाए हुए तरीके, बस यही दोनों मिलकर हमारी तैयारी को एकदम सही दिशा देते हैं। डिफेंस और सरकारी जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।